झारखंड में परीक्षा, पेपर लीक और नौकरियों की भर्तियों में अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब विधानसभा की दहलीज तक पहुंच गया है। सरकार से बातचीत बेनतीजा रही तो हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़े हैं। पर सवाल यह है कि क्या झारखंड के छात्र आंदोलन को उतनी तरजीह मिलेगी जितनी विपक्ष कॉकरोच प्रदर्शन को दे रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। झारखंड में पेपर लीक और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को 17वें दिन भी जारी है। सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद हजारों छात्र रांची में विधानसभा घेराव मार्च के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी छात्र धुरबा में पुराने विधानसभा परिसर से मार्च पर निकले। उनका लक्ष्य करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित नए विधानसभा भवन तक पहुंचना है। मार्च में शामिल छात्र हाथों में तिरंगा और अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर लिए हुए हैं और सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि रविवार को झारखंड सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन ये बातचीत किसी समाधान तक नहीं पहुंच सकी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मामले को सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। राज्य सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98% मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं। वहीं छात्रों ने इस दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी मुख्य मांगों पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल छात्रों की मांगों का दायरा केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 2019 के बाद आयोजित सभी जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई और पीजीटी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग रखी है। इसके साथ ही राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और सुधार की मांग की गई है। आंदोलनकारी छात्र कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करने, ओएमआर शीट सार्वजनिक करने और यूपीएससी तथा एसएससी की तर्ज पर राज्य में नियमित भर्ती कैलेंडर जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। इसी बीच आंदोलन में शामिल जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी मार्च में पहुंचे। वो पिछले 9 दिनों से इस मुद्दे को लेकर अनशन पर हैं। बताया गया है कि अनशन के दौरान उनका वजन 10.5 किलोग्राम तक कम हुआ है। इसके बावजूद वो एम्बुलेंस से विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुए। उनके हाथ में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का चित्र भी दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार आंदोलनकारियों के विधानसभा की ओर बढ़ने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई। नए विधानसभा भवन के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 लागू की गई। साथ ही रांची में जगन्नाथ मंदिर के पास विधानसभा जाने वाले रास्ते पर रेजर फेंसिंग भी लगाई गई। पूरे करीब 4 किलोमीटर के मार्च रूट पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर रखते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्रों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। प्रदर्शनकारियों ने पुराने विधानसभा भवन के पास पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया और नए विधानसभा भवन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रांची के ज्यादातर स्कूलों को सोमवार को बंद रखने का फैसला किया। इस पूरे आंदोलन पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने छात्रों की चिंताओं का समर्थन करते हुए सरकार से बातचीत जारी रखने की बात कही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने शुरुआत में छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी। उनका तर्क है कि सरकार द्वारा परीक्षाएं रद्द करना और जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार करना खुद इस बात का संकेत है कि परीक्षाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्र लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, जबकि राज्य सरकार लोगों का ध्यान मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगी छात्रों के मुद्दे पर अपने दोहरे रवैये को उजागर कर रहे हैं। उनके मुताबिक झारखंड के छात्र केवल जेपीएससी परीक्षा के पुनर्नियोजन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि पूरे मामले की सीबीआई जांच भी चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन से जुड़े मुख्यमंत्री छात्रों की मांगों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दे रहे और उनकी चिंताओं के प्रति असंवेदनशील बने हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन को लेकर बीजेपी पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इन नेताओं का कहना है कि सरकार छात्रों की 98% मांगें पहले ही स्वीकार कर चुकी है। यानी झारखंड में फिलहाल 2 दावे आमने सामने हैं।
सरकार कह रही है कि अधिकांश मांगे मान ली गई हैं, जबकि छात्र कह रहे हैं कि उनकी मुख्य मांगों पर अभी समाधान नहीं हुआ है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल देश और विदेश तक होता है, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के सवाल पर संघर्ष करना पड़ रहा है। इसीलिए छात्रों ने सरकार से जवाब मांगने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं और जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि विधानसभा घेराव का ये मार्च मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 51वें जन्मदिन के दिन निकाला गया। ऐसे में छात्रों का यह आंदोलन सरकार के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बड़ी चुनौती बन गया है। अब नजर इस बात पर है कि विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों और सरकार के बीच आगे क्या रास्ता निकलता है। क्या सरकार छात्रों की मुख्य मांगों पर कोई नया फैसला लेगी, या फिर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।